सो हे गाइस, दिस इज रवीता एंड आज के वीडियो में बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या रूल्स है वगैरह वगैरह। उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना लिए हैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है। अगर आपको वो देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। बेसिकली जब मैं मेल्स में पढ़ रही हूँ तो आप मुझे पूछ रहे हो कि कौन से वक्त करना चाहिए, कौन सी पेन से करना चाहिए, कितनी बार लिखना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इतने सारे डाउट्स हैं ना, पहले मैं ये आपको बता दूँ कि इन डाउट्स का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि आपको कब लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कौन सी कलर की पेन से लिखना चाहिए, या कितनी बार लिखना चाहिए, या कितनी बार पढ़ना चाहिए। कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन आंसर सिर्फ एक है कि ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, है ना। बी फ्री होके करिए, अपने रूल्स खुद बनाइए, मैं ये कहूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जो सारे रूल्स फॉलो करने के चक्कर में ना, आप जो की फैक्टर होता है ना कि क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, वही भूल जाते हो। आप इतना ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने में चले जाते हो ना गाइस, कि जो मेन चीज़ है वो है कि फील करो, जो है विश्वास रखो, है ना, वही चीज़ नहीं रहती। तो ये तो एक तो ये जो कौन से कलर से लिखना, कितनी बार लिखना, ये सारे चक्कर में पढ़िए ही मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है। कि आपके डिज़ायर के साथ आपकी फीलिंग्स जो जुड़ी हुई है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितने एक्साइटेड फील करते हो, आप कितनी खुशी को महसूस करते हो, आप कितने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप उसको 10 बार लिखो या 100 बार लिखो या सिर्फ 1 बार लिखो, ठीक है। इट डजेंट मैटर। तो अगर आपने कहीं ऐसा सुना है या आप ऐसा ऐसा मानते हो कि यू हैव टू राइट योर डिज़ायर फॉर पर्टिकुलर टाइम, कि भाई आपको इतने टाइम तो लिखना ही पड़ेगा वरना असर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी अगर आपके दिमाग में है तो वो निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लोग ऐसे जैसे कि कहेंगे, मैंने मेल्स में भी पढ़ा था कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, 4 बजे सुबह का जो टाइम होता है तब। हाँ, होता है इम्पोर्टेंस, थोड़ा बहुत इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे कैसी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि भाई आप शाम को 7 बजे इस चीज़ को करना, सच में रिजल्ट मिलेगा क्योंकि उस समय अच्छी एनर्जी होगी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन शाम को 7 बजे आपका मूड ही अच्छा नहीं है, या आप बिजी हो, या आप उस फ्रिक्वेंसी में हो ही नहीं, एंड फिर आप किसी भी रिचुअल को अगर आप करें या स्क्रिप्टिंग करें तो क्या वो काम करेगा? बिकॉज आप अलाइंड ही नहीं हो उस टाइम पे, ठीक है। तो अपना टाइम खुद सेट कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा एकदम मेहनत करके किसी भी तरह ऐसे अपने आप को खींच के आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। बी ईजी एंड टेक इट ईजी, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग आप सिर्फ अगर अपने डिज़ायर को एक बार भी लिखेंगे और उसको दिन में बार बार पढ़ेंगे, देन वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस अगर आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई भूचाल नहीं आ जाएगा कि यार आज मैंने लिखा नहीं, ओ माय गॉड आज मैंने पढ़ा नहीं, अब तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जब भी उसके बारे में थॉट्स आए तब आप उसको पढ़ लीजिए या स्क्रिप्ट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, ओके यू कैन, लेकिन यू हैव टू, वो वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और आप उसको जितनी भी बार पढ़ेंगे, इट्स टोटली अप टू यू, जितनी बार अच्छा लगे पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। आधे घंटे तक पढ़ते रहो या विजुलाइज करो या लिखो, जो भी करो, बस अच्छा फील होना चाहिए। अपनी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है, आपके वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं। जब आप स्क्रिप्ट करते हो तो आपको कैसा फील होता है, अगर आप खुशी को महसूस करते हो देन ओके, आप बहुत ही परफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, जैसे कि पूरे दिन में आपने 10 मिनट स्क्रिप्टिंग कर ली या विजुलाइज कर लिया, एंड उस टाइम तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी में आ गए और पूरी तरह से अपने डिज़ायर के साथ अलाइंड हो गए, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट का ही था, उसके बाद का जो टाइम है पूरा दिन का,
अगर उसमें आप डाउट्स कर रहे हो, टेंशन में हो रहे हो एंड अपने डिज़ायर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो या किसी भी तरह का आपके अंदर वो अटैचमेंट, वो फियर है, देन उस 10 मिनट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज उससे ज़्यादा टाइम तो आप क्या रह रहे हो, नेगेटिव रह रहे हो, राइट। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई भी टेक्निक, कोई भी रिचुअल फॉलो करें तो ठीक है, आप जितना उसको परफेक्टली फॉलो करेंगे वो अच्छी बात है, लेकिन उसको परफेक्टली फॉलो करने में आप जो मेन चीज़ है उसको ही भूल जाते हो, वो हाथ से छूट जाती है, ठीक है। तो आप स्टेप्स को फॉलो करने के बदले अपने अंदर के वाइब्रेशंस को हमेशा अलाइंड रखें कि हाँ भाई मेरी एनर्जी तो हमेशा हाई रहती है, सो ये काम करेगी, इस तरह से, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग करते वक्त आप बहुत ही अच्छी मूड में स्क्रिप्टिंग कीजिए। जब भी आपको करनी हो एक साथ बहुत सारे डिज़ायर को भी आप स्क्रिप्ट कर सकते हो एंड उसको आप फील करके लिखिए, फिर वो एक ही बार क्यों ना लिखे, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप उसको बार बार लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ठीक है, तो भी वो काम करेगा, क्योंकि सब कुछ इधर जाना चाहिए। फिर आप लिख के इधर डाल रहे हो या पढ़ के इधर इधर डाल रहे हो, ठीक है, इधर जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है, तो वो काम करेगा। एंड उसके साथ जो जुड़ी हुई फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए और फन वे में ही कीजिए जो भी कर रहे हो। जितना मस्ती में करेंगे, एकदम हंसी से करेंगे, एकदम कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, देन वो चीज़ बहुत जल्दी काम करती है। तो स्क्रिप्टिंग में कोई डाउट मत करना, जैसे स्क्रिप्टिंग करनी हो आप कर सकते हो, अच्छे से अफर्मेशन लिख सकते हो, उसको जब भी आपको मन करे उसको पढ़ सकते हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो एंड देन लेट इट गो। यही है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग से जुड़ी कुछ और भी दिलचस्प चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी, जो एक स्टोरी के फॉर्म में है। सक्सेस स्टोरी भी आई है स्क्रिप्टिंग में, तो आगे के वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, तो हमेशा कनेक्टेड रहेगा मेरे साथ। है तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।